मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कई सारे घटनाक्रम को देखे हैं करंट अफेयर्स में। विक्टोरिया करंट अफेयर्स बहुत अच्छा 15-15 दिनों का सेक्शन बाय सेक्शन निकाला है और काफ़ी बेहतरीन ये क्वेश्चंस अपलोड किया है। इसमें देख सकते हैं हम लोग हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य सोर्सेस से ये अपना करंट रिसोर्सेस बनाया है। काफ़ी बेहतरीन लगा। अभी हम लोग कई सारे फैक्ट्स को देखा, राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखें, अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 में एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है। कब मिली है? जनवरी में। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की आधिकारिक अध्यक्षता रूस को सौंपी गई है। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की आधिकारिक अध्यक्षता रूस को सौंपी गई है। अर्जेंटीना के इनकार के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया, मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य बन गए हैं। 52 वर्षों के कार्यकाल के पश्चात डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि 52 वर्ष के कार्यकाल का डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने का फैसला लिया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली ये रानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किससे? तो गुयाना के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। चीन ने मेंगजियांग नामक एक क्रांतिकारी महासागर ड्रिलिंग जहाज पेश किया है, जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखना है क्या है? मेंगजियांग नामक क्रांतिकारी महासागर ड्रिलिंग जहाज, जिसको नाम दिया गया है। हाल ही में खबरों में रहा माटरबारी बंदरगाह, क्या है? माटरबारी बंदरगाह बांग्लादेश का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह है, जो बांग्लादेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जापान द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि माटरबारी बंदरगाह किस देश में है? तो बांग्लादेश में। इसको तैयार कौन देश कर रहा है? जापान कर रहा है। इसने न केवल बांग्लादेश बल्कि त्रिपुरा सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास की संभावनाओं में भी वृद्धि होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा नए साल की घोषणा में ताइवान को चीन का क्षेत्र बताते हुए पुनः एकीकरण की बात की है। आगे देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया। कथित तौर पर गाजा पर बमबारी अभियान के तहत इजरायल 1948 के नरसंहार सम्मेलन के दायित्व का उल्लंघन कर रहा है। 2006 में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और महबूबा मुफ्ती को बाहर कर दिया गया और अभी जो मोहम्मद यूनिस है, यही वहाँ के प्रधानमंत्री तत्काल में बने हुए हैं। चीन ने अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज अडोरा मैजिक सिटी बनाया। अडोरा मैजिक सिटी अगर पूछ दिया जाए तो ये घरेलू जहाज है जिसे चीन ने बनाया। नेक्स्ट देखेंगे आगे। 2024 को चीन तथा उत्तर कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाया। 2024 को चीन तथा उत्तर कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाया। किर्गिस्तान द्वारा हिम तेंदुआ को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हिम तेंदुआ को अभी आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। कौन सा देश? तो किर्गिस्तान।
नाटो नाटो ने रूस के खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूरोप में सदस्य देशों द्वारा 1000 पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों की खरीद के लिए $5.5 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। कौन किया? तो नाटो ने, रूस के खतरों को मद्देनजर रखते हुए। फ्रांस 2024 ओलंपिक के आगंतुक के लिए डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। सिंपल सी बात है कि अभी पेरिस ओलंपिक फ्रांस में होने जा रहा है और हुआ है, तो इसमें क्या है कि अपना एक डिजिटल शेंगन वीजा जारी किया है, जो यूरोप पहला देश बन गया ऐसा करने वाले। अमेरिका के कतर में अमेरिका ने कतर में अल अदीद एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति को 10 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने दस्तक दी। अल्वारो क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो मेडागास्कर में दस्तक दी। इसका नामकरण मोजाम्बिक द्वारा किया गया है। अल्वारो का नामकरण कौन दिया? मोजाम्बिक। और कहाँ पे दस्तक दिया? मेडागास्कर में। नेपाल द्वारा अपने नागरिकों को रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दी। हाल ही में श्रीलंका द्वारा अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगाने की घोषणा किया। मुख्तार बाबाएव को COP29 सत्र के लिए अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया। COP29 आज आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। COP29 का अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुख्तार बाबाएव, और ये कहाँ करेगा? अजरबैजान में। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने घोषणा की है कि पिछले 1 लाख वर्षों में 2023 सबसे गर्म रहा। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने घोषणा की है कि पिछले 1 लाख वर्षों में 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा। दंगा फैलाने के कारण पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में पीएम जेम्स मोरापे ने आपातकाल की घोषणा की। कहाँ? क्या? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में पीएम जेम्स मोरापे ने आपातकाल की घोषणा की। डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया। इसका ध्येय स्थानीय ऊर्जा समाधान क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा टेंगारा में माउंट लेवोटोबा, क्या है? इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा टेंगारा एक जगह है जहाँ पे माउंट लेवोटोबो ज्वालामुखी फटा। यह पर्वत फ्लेयर द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? फ्लेयर द्वीप पर। तो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस बन रहा है? एक है इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा टेंगारा जगह है, नुसा टेंगारा में माउंट लेवोटोबो ज्वालामुखी फटा किस पर्वत पे? तो फ्लेयर द्वीप पर। ओके, अब देखेंगे राज्य विशेष, बिहार राज्य विशेष, जो दैनिक जागरण, बिहार, हिंदुस्तान, पटना संस्करण का विशेष है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है बिहार से राज्य के लेकर। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक पृथक खेल विभाग की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान पत्र करते समय यह घोषणा की। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट स्थापित करने की योजना का अनुसरण करने का फैसला लिया। बहुत अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा काम कर रहा है हमारे एनवायरमेंट के लिए। एनीवे, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों को छत पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। ऐसा करने वाला बिहार देश की एक लौता राज्य बन गया है। यानी कि जितने भी सरकारी भवन है वहाँ पे आपको सब पे सोलर लगेगी और उसी से आपका बिजली काम चलेगी। और ये किस मिशन के तहत है? तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत है।
बिहार पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2024 को मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट ऑफ 75 डेज मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट ऑफ 75 डेज शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो बिहार पुलिस द्वारा। कब किया? 1 जनवरी 24 को। इस मिशन के तहत नए साल में दर्ज सभी आपराधिक कांड का अनुसंधान सिर्फ और सिर्फ 75 दिनों में पूरा किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने की चीज है कि सिर्फ आपराधिक कांड। बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए डायल 112 के तहत दिसंबर 23 तक पूर्णिया ने सर्वाधिक बेहतर प्रयास किया 112 में। समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी के रणजी ट्रॉफी में खेलकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चर्चा में रहा, जिसकी आयु है 12 वर्ष 284 दिन। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर का, बहुत बढ़िया। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन द्वारा बिहार के पहले पूर्ण रूपेण डिजिटलाइज्ड सिविल कोर्ट पूर्णिया सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। इससे समय की बचत, तीव्र न्यायिक प्रक्रिया, पारदर्शिता में वृद्धि होगी। निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बिहार में लगभग 7.6 करोड़ मतदाता हुआ है। किसके तहत? निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बिहार में लगभग 7.6 करोड़ मतदाता हुआ है। 9 जनवरी को पटना कॉलेज का 162वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। 9 जनवरी 1863 की इसकी स्थापना हुआ था। 9 जनवरी 1863 को मधुबनी के पुलपरास में सुगरवे नदी सुगरवे नदी पर गेरेडवियर एवं संलग्न इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मधुबनी के फूलपरास में सुगरवे नदी, क्या नाम है? सुगरवे नदी पर गेरेडवियर एवं संलग्न इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में बिहार को मुंबई से हार का सामना करना पड़ा। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में बिहार को मुंबई से हार का सामना करना पड़ा। यह मैच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला गया। आगे देखेंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सुनवाई में बांका अव्वल रहा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सुनवाई में बांका अव्वल रहा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी सूची के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित हवा वाले 20 शहरों में 3 शहर बिहार का है। सेकेंड पटना, 4th नंबर मुजफ्फरपुर और 20th नंबर पे गया। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी सूची के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित हवा वाले 20 शहरों में 3 शहर बिहार का है, जो दूसरा नंबर पे पटना है, चौथा नंबर पे मुजफ्फरपुर है और 20वां नंबर पे गया है। याद रखने की चीज है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार पटना तथा सुपौल को बिहार से कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। पटना तथा सुपौल को बिहार से कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया। सभी राज्यों में बिहार का 15वां स्थान मिला। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान 77 तथा ओवरऑल श्रेणी में 262 रहा। गंगा किनारे स्थित शहरों में पटना को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। दरभंगा के मेजर मृणाल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चुना गया। दरभंगा के मेजर मृणाल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चुना गया है। दरभंगा जिले के लगमा ग्राम की सांस्कृतिक मिश्र को उनकी कविता संग्रह कहबाक अच्छी हमरा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। दरभंगा जिले के लगमा ग्राम की संस्कृति मिश्र को उनकी कविता संग्रह कहबाक अच्छी हमरा के लिए साहित्य अकादमी
साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार के लिए चुना गया। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त नीना सिंह, क्या है, नीना सिंह का संबंध बिहार के दरभंगा जिला से है। दरभंगा जिला से पहली बार सीआईएसएफ की प्रमुख महिला बनी है नीना सिंह, जिसका संबंध दरभंगा जिला से है। आरा भोजपुर में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आरा जो भोजपुर में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। इसका नाम स्टैचू ऑफ विजडन रखा जाएगा। स्टैचू ऑफ विजडन रखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिम बंगाल के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है। बेतिया, पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वहीं बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी बाहर निकले हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक पत्र में के अनुसार 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आया और सिर्फ बिहार में 3.77 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। ओके, अब देखेंगे विधि समसामयिकी को। विधि समसामयिकी में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में देखते हैं। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2023 में कुल 42 पुरस्कार वितरित किए गए हैं, टोटल 42। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में 42 लोगों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2 लोगों को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2 लोगों को मिला गया है। पूर्व नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यानी कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2 लोगों को मिला है। श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन से है, और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन से है। 2 लोगों को मिला क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब देखेंगे अर्जुन पुरस्कार, जिसकी राशि है 15 लाख रुपया। अर्जुन पुरस्कार कितना मिला है, लोगों 26 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। टोटल अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को, सभी का है 15-15 लाख राशि पर। अब 26 लोगों को नाम पढ़ लेते हैं, क्या कौन कौन है। श्री ओजस प्रवीण देव ताले, क्या है, श्री ओजस प्रवीण देव ताले तीरंदाजी में। सुश्री आदित्य गोपी चंद स्वामी तीरंदाजी में। तो ध्यान देने की चीज है कि यहाँ 2 लोगों को किस में मिला, तीरंदाजी में। तो तीरंदाजी में किसको किसको मिला है, ओजस प्रवीण देवताले और श्री अदिति गोपीचंद स्वामी को। श्री शंकर एम को एथलेटिक्स में, श्री पारुल चौधरी को एथलेटिक्स में, इसको भी 2 एथलेटिक्स में भी 2 को मिला है, श्री शंकर एम और श्री पारुल चौधरी। श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन को मुक्केबाजी में, यानी कि सिर्फ एक आदमी को मुक्केबाजी में मिला है जो मुस्लिम है, मोहम्मद हुसामुद्दीन। ओके, आगे देखते हैं। सुश्री आर वैशाली को शतरंज में, मोहम्मद शमी जो क्रिकेट से सबको ले जानते हैं, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से, श्री दिव्याकृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस से, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, सुश्री दिव्याकृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज। सुश्री दीक्षा डगर गोल्फ से, श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, सुश्री पुख रामबम सुशीला चानो हॉकी, श्री पवन कुमार कबड्डी में 2 लोगों को मिला है। सुश्री रितु नेगी को भी कबड्डी में मिला। सुश्री नसरीन शेख खो खो का, और सुश्री पिंकी लॉन बॉल्स का। याद रखना है, खो खो इसलिए फेमस है क्योंकि ये बिहार से है। सुश्री नसरीन शेख खो खो बिहार से।
आगे देखेंगे श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, निशानबाजी में तोमर वाले सभी हैं, दादी से लेकर पोती तक सभी के सभी निशानेबाजी में है। सुश्री ईशा सिंह निशानेबाजी, श्री हरिंदर पाल सिंह सिंधु स्क्वाश, सुश्री अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, श्री सुनील कुमार कुश्ती, सुश्री अंतिम पंघाल कुश्ती, सुश्री नाओरेम रोशिबिना वसु, सुश्री शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, इलूरी श्री इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, और सुश्री प्राची यादव पैरा कैनोइंग। ब्लाइंड क्रिकेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री इलूरी अजय कुमार रेड्डी। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी, एक और है द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी। दोनों चीज को ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम का, इसका भी 15 लाख पुरस्कार है। इसके तहत 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में 10 लाख पुरस्कार राशि है। इसमें कुल 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। 2 चीज को याद रखना है, द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम 3 लोगों का, द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी 5 लोगों का। लाइफ टाइम में 15 लाख, नियमित में 10 लाख राशि। खेलकूद और गेम्स में 2023 के लिए 3 व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 के लिए तहत कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 के तहत टोटल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। अन्य पुरस्कार में देखेंगे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 23 में शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला गया। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को मिला। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो उत्कृष्ट श्रेणी में मिलता है, इसरो को मिला है। क्लियर, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 इसरो को। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज, और कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। आगे देखेंगे 81वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। 81वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 के लिए किसको मिला है? तो बेस्ट फिल्म ड्रामा की बात करेंगे तो ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट फिल्म ड्रामा ओपेनहाइमर। बेस्ट निर्देशक द क्रिस्टोफर नोबल को, जो ओपेनहाइमर का है। बेस्ट अभिनेता सिलियन मर्फी, जो ओपेनहाइमर का है। बेस्ट अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन, जो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए मिला है। अब बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो पुअर थिंग्स की बात करेंगे। क्लियर, बेस्ट फिल्म ड्रामा ओपेनहाइमर। बेस्ट निर्देशक ओपेनहाइमर का है, जो क्रिस्टोफर नोल। बेस्ट अभिनेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर का है। बेस्ट अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए मिला है। अब बेस्ट फिल्म पुअर थिंग्स को दिया गया है। अन्य खेल की बात करेंगे, 1 मिनट। ओके, खेल में देखेंगे 9वां एशियाई शीतकालीन खेल। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आयोजन कहाँ होगा? तो हार्बिन चीन में होगा। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आयोजन कहाँ होगा? हार्बिन चीन में, जिसका शुभंकर होगा बिनबिन और नीनी। बिनबिन और नीनी दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हार्बिन चीन में, शुभंकर है बिनबिन और नीनी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अनाहत
सी ने स्क्वैश में विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का खिताब जीत लिया। महिलाओं का 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड केन्या की बीट्राइस चेबेटे ने तोड़ दिया। ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हरप्रीत चंडी, जो भारतीय मूल की है, ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की है, ने अंटार्कटिका में सोलो स्कीइंग में नया रिकॉर्ड बनाया। हरप्रीत ने 31 दिन 13 घंटे और 19 मिनट हरप्रीत ने 31 दिन 13 घंटे 19 मिनट में 1.130 किमी जो 702 मील अंटार्कटिका बर्फ को कवर करके तीसरा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दीव में प्रारंभ हुआ। आयोजन 4 से 11 जनवरी 2024 को। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुआ? दीव में प्रारंभ हुआ, जो 4 से 11 जनवरी हुआ। समग्र चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण पदक जीता, एमपी। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को प्यूब्यूटी एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, किस खिलाड़ी को प्यूब्यूटी एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? तो विराट कोहली को दिया गया। आगे देखेंगे, भारत क्रिकेट टीम ने केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट इतिहास के अब तक के सबसे कम समय में पूरे हुए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की, जिसमें 2 दिन से भी कम समय लगा। यह केवल 107 ओवर तक ही चला। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2023 जीत लिया। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2023 जीत लिया है। महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे तो 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस है, जिसकी थीम है एम्बैरेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। ओके, 1 जनवरी को एक और ऑप्शन डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस रहा, जो 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर डीआरडीओ का दिल्ली में। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस है, जिसका थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका थीम है डायस्पोरा रिलेवेबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जिसकी थीम है हिंदी परंपरागत ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करते हैं, जिसका थीम है बी अ रोड सेफ्टी हीरो। राष्ट्रीय नियुक्तियां की बात करेंगे तो सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह, जो बिहार के दरभंगा के रहने वाली है। नीना सिंह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगडिया बने हैं। और वित्त आयोग के नए सचिव की बात करेंगे तो ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया। आगे देखेंगे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक बने रविंद्र कुमार त्यागी। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला। आईटीबीपी के नए पुलिस महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह बने। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह बने। विश्व व्यापार संगठन में विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडियन सी को बनाया गया है। और भारत ओलंपिक संघ का नया सीईओ रघुराम अय्यर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में देखते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं प्रधानमंत्री बन गई है। उसका संबंध अवामी लीग पार्टी से संबंधित है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि शेख हसीना किस पार्टी से संबंधित है, तो अवामी लीग पार्टी से। ये जनवरी के घटनाक्रम है। और अभी तो शेख हसीना भगोड़ी घोषित हो गई है, क्योंकि उसको बांग्लादेश से भागना पड़ा।
जो हमारे इंडिया में शरण लेकर बैठी हुई है। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक टेन डेनमार्क के नए राजा बनेंगे। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक टेन डेनमार्क के नए राजा बनेंगे। आव्रजन कानून के विरोध में फ्रांस की नए प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफा के बाद गैब्रियल अटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। गैब्रियल अटल। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति फेलिक्स रसेसी केदी बने हैं। फेलिक्स रसेसी केदी बने हैं। यूरोपीय निवेशक बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया कैल्विनो। यूरोपीय निवेश बैंकों की पहली महिला अध्यक्ष नादिया कैल्विनो कुवैत के नए प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा बने हैं। उत्सव की बात करेंगे तो गोले मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर के है। गोले मेला। आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल जो गोवा का है। जलीकट्टी तमिलनाडु से संबंधित है। किताब तथा लेखक की बात करेंगे तो संस्कृत के आयाम मनोरमा मिश्र। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वाई माई मैटर्स एस जयशंकर। ओके, तो अब देखेंगे जनवरी का सेकेंड पार्ट जो 16 से लेकर 31 तक का बीच के घटनाक्रम को देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।